हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो आज का टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है ना बच्चों। तो दो तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन नॉर्मली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें तो पहला जो आता है दैट इज एलोसोमिक। एलोसोमिक या जिसको हम क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, क्रोमोसोमल। और दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन एलोसोमिक, या जिसको हम एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो दोनों को हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन से, कि जो मोस्टली जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, जो 2n ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें क्रोमोसोम का नंबर 2m होता है, और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कुछ, वहां पे जो सेक्स है ऑर्गेनिज्म का, सेक्स इज डिटरमिन्ड बाय नाम से पता चल गया होगा आपको। सेक्स इज डिटरमिन्ड बाय स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स, जिनको हम क्या कहते हैं, एलोसोम्स। एलोसोम्स का दूसरा नाम सेक्स क्रोमोसोम्स। तो एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम की हेल्प से जब किसी ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमिन हो तो उसको एलोसोमिक या क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन कहा जाता है। ये इडियोक्रोमोसोम्स भी होते हैं। ठीक है। अब जो एलोसोम अगर मेलनेस को या मेल सेक्स को डिटरमिन करता है, एलोसोम मेल सेक्स को डिटरमिन करता है, तो उसको एंड्रोसोम कहा जाता है बच्चों। इट इज नोन एज एंड्रोसोम। और अगर वो नॉर्मल है तो वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स। दे आर नोन एज ऑटोसोम्स। तो अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 22 ऑटोसोम्स प्लस वन एलोसोम। और ये एलोसोम क्या हो जाएंगे, एक्स एक्स इन फीमेल एंड एक्स वाई इन मेल। ठीक है। अब फीमेल में, ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करूं, फीमेल्स में दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, होमोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक क्योंकि दोनों सेम है ना, होमोमॉर्फिक एक्स एक्स। और मेल क्योंकि एक्स और वाई दोनों अलग अलग हैं, तो दे आर नोन एज हेट्रोमॉर्फिक या हेट्रोगेमेटिक। हेट्रोगेमेटिक भी कह सकते हैं इनको। और भी एग्जांपल्स हैं इनके अलावा, जहां पे मेल हेट्रोगेमेटी हम देखेंगे, फीमेल हेट्रोगेमेटी देखेंगे। ठीक है। तो जो डिस्कवरी थी, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो डिस्कवरी जो थी, हेनकिंग एक साइंटिस्ट थे, हेनकिंग। हेनकिंग ने सबसे पहले एक्स बॉडी डिस्कवर की, एक्स बॉडी। और वाई बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय स्टीवेंस। तो हेनकिंस ने एक्स बॉडी डिस्कवर की और वाई बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय स्टीवेंस। मैकलंग एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले बताया कि 24 क्रोमोसोम्स होते हैं, 24 क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल ग्रासहोपर में। 24 क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन फीमेल ग्रासहोपर। ग्रासहोपर के ऊपर उन्होंने स्टडी की। और मेल में कितने, 23 क्रोमोसोम। मेल में 23 क्रोमोसोम। ठीक है। तो विल्सन और स्टीवेंस ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स दी। इन्होंने क्या दी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स वाज गिवन बाय स्टीवेंस एंड विल्सन। ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पे मेल हेट्रोगेमेटी दिखाई देगी, और कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पे फीमेल हेट्रोगेमेटी हम स्टडी करेंगे। मेल हेट्रोगेमेटी जहां पे दोनों सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, तो मेल हेट्रोगेमेटी एक्स वाई टाइप
जिसको हम कह सकते हैं, मतलब एक्स 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 वाई, ये फीमेल के है और ये मेल के क्रोमोसोम्स की बात है, एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स की बात है, ठीक है। तो ह्यूमन मेल्स शोज मेल हेट्रोगेमेटी एंड ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में भी मेल हेट्रोगेमेटी दिखती है। दूसरी तरफ हम बात करें फीमेल हेट्रोगेमेटी की, फीमेल हेट्रोगेमेटी कहां कहां दिखाई देती है, किन किन ऑर्गेनिजम्स में हम स्टडी करेंगे फीमेल हेट्रोगेमेटी, जहां पे अलग अलग होंगे, इसको कहेंगे ZW ZZ टाइप, ZW ZZ टाइप। ये नॉर्मली बर्ड्स में, एवीज में हम स्टडी करते हैं, बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगेमेटी होती है। क्लियर, यहां तक कोई समस्या? तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया कि क्रोमोसोम जो इन्वॉल्व होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में, उनको हम एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम ह्यूमन बींग्स में, ऑटोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम, और नंबर ऑफ ऑटोसोम्स रिमेन सेम इन मेल एंड फीमेल। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो एलोसोम कितने हैं, एक्स एक्स इन फीमेल, एक्स वाई इन मेल। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जब क्रोमोसोम को अरेंज किया जाता है और सेक्स क्रोमोसोम से लास्ट में होते हैं, वो क्या कहलाता है, कैरियोटाइप, वो क्या कहलाता है, कैरियोटाइप। और इंडिविजुअल का अगर हो तो उसको कहते हैं इडियोग्राम। कैरियोटाइप एंड इडियोग्राम, ये दो वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद हैंकिंस ने क्या डिस्कवर किया था, एक्स बॉडी। तो हैंकिन जब स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी कर रहे थे इंसेक्ट्स में, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 50% जो स्पर्म्स हैं वो एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर रिसीव करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद में, लेकिन बाकी दूसरे जो 50% बच गए वो रिसीव नहीं करते। तो उस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को हैंकिन ने एक्स बॉडी कहा, जिसको आजकल हम क्या कहते हैं, एक्स क्रोमोसोम। ठीक, नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलोसोमिक और क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन या मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें सबसे पहले है एक्स 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 नोट, एक्स 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 वाई एंड जेड 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 डब्ल्यू। तीन टाइप के हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, एक्स 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 नोट टाइप, जहां पे एक्स एक्स क्या है, फीमेल है, एक्स एक्स क्या है, फीमेल। तो फीमेल होमोगैमेटिक है और मेल हेट्रोगैमेटिक है, मेल इज हेट्रोगैमेटिक। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, मेल हेट्रोगैमेटिक का। एग्जांपल्स की बात करें तो राउंड वॉर्म्स है, राउंड वॉर्म्स में देखने को मिलता है एक्स 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 नोट टाइप। कॉकरोच में, ग्रास ओपर में, कॉकरोच भी मैं लिख देता हूं साथ में, ये इसके कॉमन एग्जांपल है। तो मेल हेट्रोगैमेटिक है कि सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, तो 22 प्लस एक्स नोट, नोट का मतलब लैकिंग, एब्सेंट है, और फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये कैसे होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन बताओ, कैसे शो करोगे इसको, कि भैया मेल जो है, मेल में क्या है, ए प्लस एक्स नोट है, फीमेल में क्या है, फीमेल में, सॉरी पूरा लिखते हैं इसको, फीमेल में क्या है, ए प्लस एक्स एक्स है। तो यहां से जब गैमेट फॉर्मेशन होगी, ये पेरेंट हो गए, जब गैमेट फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होगा, इधर से क्या होगा, ए प्लस एक्स, और ये भी ए प्लस एक्स। आप चाहें तो दो बार लिख सकते हैं, एक बार लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन यहां पे क्या होगा, ए प्लस एक्स, ये गैमेट्स बने, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, चलो मैं इसको अलग से लिख देता हूं, ए प्लस नोट, दो टाइप के गैमेट्स बने। अब ये इसके साथ कंबाइन अगर करता है तो क्या बनेगा, फीमेल विल बी प्रोड्यूस्ड। ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो क्या होगा, फीमेल विल बी प्रोड्यूस्ड। बट व्हेन दिस कंबाइंस विद दिस, मेल्स आर प्रोड्यूस्ड, और इस केस में भी मेल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं, मेल्स हैं, ये क्या है,
फीमेल्स हैं, 50-50% चांस है, ठीक है, 50-50% चांस है। क्लियर? यहां तो कोई कंफ्यूजन, कोई बट, कोई किंतु परंतु है तो बताओ। फीमेल्स हेट्रोगैमेटिक हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एग। मेल्स आर हेट्रोगैमेटिक, हाफ मेल गैमेट में एक्स क्रोमोसोम है, दूसरे हाफ में कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं है। 50-50% चांसेस होते हैं। दूसरा है, ये भी मेल हेट्रोगैमेटिक है, एक्स 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 वाई। फीमेल में सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस हो रहे हैं और मेल में एक्स वाई। ये ह्यूमन बीइंग्स में होता है, ड्रोसोफिला में होता है, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन मेल्स आपको पता है कैसे होता है, इसको भी हम देख लेते हैं कि फीमेल में ए प्लस एक्स एक्स, मेल में ए प्लस एक्स वाई। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे इधर से तो क्या होगा, ए प्लस एक्स, सेम टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, लेकिन यहां पे ए प्लस एक्स एंड ए प्लस वाई, दो टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, दो टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। क्लियर? अब जब इनका फ्यूजन होगा तो ए प्लस एक्स एक्स और ए प्लस एक्स वाई, सिमिलरली यहां पे क्या होगा, ए प्लस एक्स एक्स और यहां पे ए प्लस एक्स वाई। वही 50-50 चांसेस हो गए मेल और फीमेल के, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। मॉर्फोलॉजिकली एक्स और वाई क्रोमोसोम अलग होते हैं, ठीक है, याद रखना, मॉर्फोलॉजिकली वो अलग होते हैं। अच्छा, वो जीन जो वाई क्रोमोसोम पे मिलते हैं उनको होलैंड्रिक जीन कहा जाता है, ये भी एक टर्म आपको पता होना चाहिए। होलैंड्रिक जीन लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम, लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम, उनको क्या कहेंगे, होलैंड्रिक जीन्स कहते हैं, ठीक है। तो होलैंड्रिक जीन डायरेक्टली इनहेरिट होते हैं सन में फादर से, ये हम बात करेंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की, ठीक है। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब थोड़ा सा मैं हायर लेवल आपको बताऊं। अब हर क्रोमोसोम में, ईच क्रोमोसोम हैव टू पार्ट्स, क्रोमोसोम में दो पार्ट होते हैं, एक होता है होमोलोगस, एक होता है डिफरेंशियल। एक होमोलोगस पार्ट एंड सेकेंड वन इज डिफरेंशियल पार्ट। बात समझ में आ रही है? होमोलोगस एंड डिफरेंशियल, दे आर टू पार्ट्स। जो होमोलोगस रीजन है हेल्प करेगा पेयरिंग में, इट हेल्प्स इन पेयरिंग। अभी हमने देखी कि पेयरिंग कैसे होती है, ठीक है। तो ये पेयरिंग में हेल्प कर रहा है होमोलोगस, और वो सेम जीन को कैरी करते हैं, तो ये दोनों पे प्रेजेंट होंगे, एक्स क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट होंगे एंड वाई क्रोमोसोम पे भी, ये प्रेजेंट ऑन बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो इनको एक्स वाई लिंक्ड जीन्स भी कहते हैं, एक्स वाई लिंक्ड जीन्स भी इनको कहा जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज एक्स वाई लिंक्ड जीन्स, ठीक। यहां तो कोई समस्या? अब ये इनकी इनहेरिटेंस है ऑटोसोमल, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है इनकी, आगे हम डिस्कस करेंगे ऑटोसोमल इनहेरिटेंस कैसे होती है। तो इनकी इनहेरिटेंस कैसी होगी, ऑटोसोमल होगी, ऑटोसोमल, ऑटोसोम्स की तरह ये इनहेरिट करेंगे, ठीक है। अब जो डिफरेंशियल रीजन है ये प्रेजेंट होगा वाई क्रोमोसोम पे, डिफरेंशियल रीजन प्रेजेंट होगा वाई क्रोमोसोम पे, ठीक है। ये जो डिफरेंशियल रीजन है वाई क्रोमोसोम का, ये स्टार्ट करता है टेस्टिस डेवलपमेंट, स्टार्ट करता है टेस्टिस डेवलपमेंट, एम्ब्रियो स्टेज में।
तो इसमें एक रीजन होता है SRY। SRY का मतलब सेक्स डिटरमिनिंग रीजन, सेक्स डिटरमिनिंग रीजन। ठीक, SRY रीजन होता है। यहां पे TDF टेस्टिकुलर डिटरमिनिंग फैक्टर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये सारे जो मेलनेस के कैरेक्टर्स हैं वो किस वजह से आते हैं? डिफरेंशियल रीजन पे की वजह से, जो कि वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। और होलैंड्रिक जीन वो जीन है जो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो ये होलैंड्रिक जीन डायरेक्टली इनहेरिटेड होते हैं फादर से सन में। अब कुछ डिफरेंशियल जीन्स जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट है, कुछ एक्स क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट है। तो वो अपने एक्सप्रेशन मेल में शो कर देते हैं अगर वो डोमिनेंट हो जाते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल डिफरेंशियल रीजन में एक्स क्रोमोसोम का बेस्ट एग्जांपल है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, बिकॉज मेल हेमिजाइगस हो जाते हैं इन जीन्स के लिए, मेल्स बिकम हेमिजाइगस फॉर दीज जीन्स। क्लियर? तो दो टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन अभी तक हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा टाइप है जेड डब्ल्यू टाइप। यहां पे जो फीमेल है वो हेट्रोगेमेटिक है, फीमेल इज हेट्रोगेमेटिक, मेल इज होमोगेमेटिक। तो फीमेल दो टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी जबकि मेल्स में सिर्फ एक टाइप का। तो मेल हेट्रोगेमेटिक पहले हमने देख ली, ये क्या है? जेड डब्ल्यू टाइप मैकेनिज्म शोज फीमेल हेट्रोगेमेटी। कोई समस्या? इनहेरिटेंस पैटर्न सेम रहेगा, यहां पे भी 1:1 रेशियो ऑब्टेन होगी। बताओ कैसे होगा? ये थर्ड टाइप, नोट सेकंड, जेड डब्ल्यू टाइप। तो 76 क्रोमोसोम 76, तो ए प्लस जेड डब्ल्यू, ए प्लस जेड जेड, जी इसको आप कह सकते हो ए प्लस जी, ए प्लस डब्ल्यू, दो टाइप के गैमेट्स, ए प्लस जी, ए प्लस जी। अब ये जब कंबाइन करेंगे तो यहां पे ए प्लस जी जी, ए प्लस जी जी, ए प्लस जेड डब्ल्यू एंड ए प्लस जेड डब्ल्यू। तो 50-50% कंट्रीब्यूशन यहां पे भी हो जाएगा। ठीक है, एक और टाइप बताता हूं, एक और फोर्थ टाइप भी बताता हूं आपको। फोर्थ टाइप इज जेड नोट जेड जेड, जेड नोट जेड जेड। ये फीमेल है, तो फीमेल भी हेट्रोगेमेटिक है, ये मेल है, मेल होमोगेमेटिक। फीमेल हेट्रोगेमेटिक के दो एग्जांपल भी हमने ले लिए। मेल हेट्रोगेमेटिक के थे पहले दो, लास्ट के दो फीमेल हेट्रोगेमेटिक है। ये किस में मिलता है? मोथ्स में, ये मिलता है बटरफ्लाइज में। मोथ और बटरफ्लाइज में इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है। तो मेल में क्या होगा और फीमेल में क्या होगा? देखिए, फीमेल क्या है? ए प्लस जेड नोट, एंड मेल क्या है? ए प्लस जेड जेड। सेम ए प्लस जी, ए प्लस नॉट, यहां पे ए प्लस जी गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, और यहां पे ए प्लस जी। जब इनको कंबाइन करेंगे तो सेम टू सेम एक्सप्रेशन आपको दिखाई देगी। वही 50-50% कंट्रीब्यूशन होगा। क्या हो गया? सॉरी, ये नोट था ना, ये नोट होगा। ए प्लस जेड नोट, एक मिनट, ये दिस वन ए प्लस जी जी, ये इसके साथ करेगा ए प्लस जी जी। हाँ, ये दोनों ए प्लस जे नोट इसके साथ, और ए प्लस जी नोट इसके साथ, 50-50%। ठीक, जो टाइम है सेक्स डिटर्मिनेशन का, ऐसे एनिमल जहां पे दो टाइप के स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं,
तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन चांस इवेंट है, रैंडम फ्यूजन होता है। तो हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, अगर मेल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो देखिए एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। फीमेल को रेस्पॉन्सिबल माना जाता है टू डिटरमिन सेक्स ऑफ द चाइल्ड, लेकिन ऐसा नहीं है। वैसे तो ये क्योंकि रैंडम फ्यूजन है तो किसी को ब्लेम ही नहीं कर सकते, लेकिन अगर ब्लेम करना भी है तो मेल शुड बी रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि मेल के पास वाई क्रोमोसोम है जो कि मेलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फीमेल के पास तो वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है। तो अगर मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ कंबाइन करेगा तभी तो सन होगा, मेल चाइल्ड इज बोर्न। ठीक है, तो दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। 22 प्लस एक्स एक्स इन फीमेल, एक्स वाई इन मेल। ठीक है, तो इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन बीइंग्स में। फीमेल सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस करते हैं, रैंडम फ्यूजन होता है, 50-50% चांसेस होते हैं। तो आगे से कोई अगर आपको कहे तो आप उनको ये समझाना कि सिर्फ स्पर्म डिटरमिन करता है कि जो यंग वंस प्रोड्यूस होंगे, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो मेल या फीमेल होगा। तो वैसे तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि एग सेल स्पर्म कैरिंग, या जिसमें या तो एक्स होगा तो फीमेल प्रोड्यूस होगी, स्पर्म वाई क्रोमोसोम को कैरी करेगा तो मेल प्रोड्यूस होगा। तो वैसे तो किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, करना भी है तो मेल को ब्लेम करो, है ना। चलिए, अब एक और यूनिक टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है हनी बीज में, जिसको क्या कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लॉइड डिप्लॉइड, ये किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स एन इंडिविजुअल रिसीव्स। जो फर्टिलाइज एग है वो डेवलप हो जाता है फीमेल में, जिसको क्वीन या वर्कर। अब फीमेल को अगर रॉयल जेली दे देंगे सॉरी, तो वो क्वीन बन जाएगी, अदरवाइज वो वर्कर होगी। जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो मेल में होगा। तो ये हमेशा कैसे होते हैं? एप्लॉइड होते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। याद रखना है, क्रोमोसोम का नंबर हनी बी में 32 होता है, फीमेल में रिडक्शनल डिवीजन हुआ 16 बन गए, और 16 के थ्रू क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो वो मेल में डेवलप हो गया। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो वो फिर से डिप्लॉइड कंडीशन रिस्टोर हो जाएगी, 16 इधर से आएंगे, 16 इधर से आएंगे, 32 फीमेल। अब इसमें अगर रॉयल जेली दे देंगे तो वो फीमेल कैसी बन जाएगी? क्वीन बन जाएगी, अदरवाइज वो नॉर्मल फीमेल रहेगी, जिसको हम वर्कर कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो मेल आर फर्टाइल एप्लॉइड्स, फीमेल्स आर डिप्लॉइड इन केस ऑफ हनी बी। नॉर्मल एप्लॉइड मेल हमेशा बनते रहते हैं, हमेशा बनते रहते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं आती। सो फीमेल्स डिप्लॉइड, मेल हैप्लॉइड, तो हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। मेल स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे माइटोसिस के थ्रू। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल डू नॉट हैव फादर, और उनके बेटे भी नहीं होते, बट हैव ग्रैंडफादर एंड हैव ग्रैंडसन। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो खुद तो एबल ही नहीं है, उनमें हैप्लॉइड कंडीशन है, लेकिन जब मेल फीमेल के साथ कंबाइन होगा तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा वो फीमेल होता है। ठीक है, चलिए अब एक और टर्म आपको बताता हूं, सेक्स क्रोमेटिन। सेक्स क्रोमेटिन क्या होता है? ये सेक्स क्रोमेटिन, दो साइंटिस्ट थे, बार एंड बर्टमैन। बार एंड बर्टमैन, बर्ट्रैम। उन्होंने देखा कि जो ह्यूमन फीमेल में जो इंटरफेज न्यूक्लियस है, ह्यूमन फीमेल का जो सेल का जो इंटरफेज न्यूक्लियस है, उसको स्टेन किया विद अ डाई, स्टेन विद, उस डाई का नाम है ओरेसिन डाई, विद
ओरेसिन डाई। तो उन्होंने देखा कि स्टेनिंग के बाद एक स्मॉल एरिया वहां पे दिखाई दिया, जिसको उन्होंने क्या कहा, सेक्स क्रोमेटिन या बार बॉडी, सेक्स क्रोमेटिन या बार बॉडी का, बार के नाम पे सेक्स क्रोमेटिन या बार बॉडी उसको नाम दिया गया। ये कहां पे थी? इट वॉज फाउंड अटैच्ड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियर एनवलप इन ओरल म्यूकोसा, या नर्व सेल के न्यूक्लियस में, और एक ड्रम स्टिक लाइक स्ट्रक्चर थी कि एक स्मॉल रोड थी और दूसरी तरफ एक न्यूक्लियस था। ठीक है, लेकिन सारी की सारी सेल्स में नहीं मिलती। अब ये बर बॉडी कैसे प्रोड्यूस होती है? दिस बर बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड? ड्यू टू पार्शियल इनएक्टिवेशन। बर बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पार्शियल इनएक्टिवेशन ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? कुछ समझ में आया? देखो, नॉर्मली क्या होता है, एक्स एक्स और एक्स वाई है। ठीक है, इधर से एक्स आता है, इधर से या तो एक्स आएगा या वाई आएगा। लेकिन यहां पे ये मान लो दोनों एक साथ आ जाए तो क्या होगा? एक्स एक्स वाई। ठीक, क्या हो जाएगा? एक्स एक्स वाई हो जाएगा। या फीमेल है तो एक्स 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 हो जाएगा, है ना? समझ में आ गई बात? बात समझ में आई कि नहीं? कि नॉन डिस्जंक्शन हुआ, कि सेपरेशन नहीं हो पाया एक्स क्रोमोसोम का, तो फोल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन इज प्रोड्यूस्ड। तो जो हेट्रोक्रोमेटिन है, हेट्रोक्रोमेटिन ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम गिव्स डोजेज कंपनसेशन। इसको क्या कहते हैं? गिव्स, इसको कहते हैं डोजेज कंपनसेशन। कंपनसेट कर दिया उसको इन फीमेल्स। क्यों? एज इट इक्वल्स द किसका नंबर इक्वल कर रहा है? एक्स लिंक जीन्स, इक्वलाइज द एक्स लिंक जीन्स। क्यों? क्योंकि मेल में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम था, यहां पे दो थे, तो ये इक्वलाइज कर देता है। ठीक, ये भी समझ में आ गई होगी बात, बहुत अच्छी बात है। अब जो नंबर ऑफ बार बॉडीज है, नंबर ऑफ बार बॉडीज कितना होता है? एक्स क्रोमोसोम -1, एक्स क्रोमोसोम -1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बार बॉडीज। तो नॉर्मल मेल में एक एक्स क्रोमोसोम है, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, नो बार बॉडी। नॉर्मल मेल में कोई बार बॉडी नहीं प्रोड्यूस होती। नॉर्मल फीमेल में 2x - 1, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1 बार बॉडी इज प्रेजेंट। ठीक है, अब अगर वो वाला हो जाए ट्रिपल एक्स वाला, सो 3x - 1, सो 3 - 1 2 बार बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड। एक्स एक्स वाई हो जाए तो 2x - 1 2 - 1 1 बार बॉडी इज प्रोड्यूस्ड। बात समझ में आ गई? So this is how the number of bar bodies is calculated. अब एक तो हमने पढ़ लिया, अब एलोसोमिक या क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। दूसरा क्या होता है? एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, कि जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, पोल्यूशन, है ना, वो फाइंड आउट करें सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, तो उसको क्या कहेंगे? एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जहां पे सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड करता है एनवायरमेंटल कंडीशंस पे,
इसके अलावा एग साइज, इंक्यूबेशन पीरियड, क्योंकि वो टेम्परेचर रिलेटेड ही हो गया ना, वो टेम्परेचर रिलेटेड हो गया, वो भी डिटरमिन करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे टेम्परेचर जब हेल्प करता है, टेम्परेचर कैसे हेल्प करता है। अब टर्टल्स हैं, एलिगेटर्स हैं, क्रोकोडाइल्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वहां पे इंक्यूबेशन जो पीरियड है इंक्यूबेशन पीरियड जो है, मतलब टेम्परेचर जो है, वो क्रूशियल रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। अब टर्टल्स की अगर मैं बात करूं, इन टर्टल्स अगर टेम्परेचर बिलो 28 डिग्री सेल्सियस है तो मेल्स प्रोमिनेंट होते हैं, मेल्स आर प्रोड्यूस्ड। अगर अबव 33 डिग्री सेल्सियस है तो फीमेल्स आर प्रोमिनेंट। लेकिन 28 से 33 के बीच में है टेम्परेचर, तो इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड, इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो देख लो, टेम्परेचर इंक्यूबेशन पीरियड ने ही क्रूशियल रोल प्ले कर दिया ना, तो एनवायरमेंटल कंडीशन ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया। ठीक है, क्लियर है ये बात। उसके बाद एग साइज की बात करें, एग साइज भी हेल्प कर देता है कई बार। जो सी वॉर्म्स, अरे यार, एग साइज, जो सी वॉर्म्स होते हैं, लार्जर एग साइज डेवलप इनटू फीमेल, स्मॉल एग साइज डेवलप्स इनटू मेल। तो एग साइज बिकम्स क्रूशियल, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। ठीक है। दूसरा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अलावा एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया। अब एक होता है नॉन एलोसोमिक, नॉन क्रोमोसोमल, नॉन एलोसोमिक और नॉन क्रोमोसोमल, नॉन एलोसोमिक या नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। वो तो एनवायरमेंटल था, कुछ लोग ब्रॉडली इसी को नॉन एनवायरमेंटल के साथ जोड़ देते हैं। कुछ प्रिमिटिव फॉर्म्स में देखने को मिला है कि क्रोमोसोम ही नहीं मिलते। इन प्रिमिटिव फॉर्म्स क्रोमोसोम्स आर नॉट फाउंड। आप बता सकते हो कोई एग्जांपल जिसमें क्रोमोसोम ही नहीं होते? कोई एग्जांपल ऐसा फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो। तो सेक्स कैसे डिटरमिन होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा? तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन फैक्टर्स हैं, या जिनको हम जीन कह देंगे, सेक्स डिटर्मिनिंग जीन जो है, लोकेटेड ऑन कहां पे होंगे भाई? सेक्स क्रोमोसोम है नहीं तो क्या है? एलोसोम है नहीं तो क्या है? ऑटोसोम्स। ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? फर्टिलिटी फैक्टर, कॉन्जुगेशन आपने पढ़ा है, बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन पढ़ा है आपने, फर्टिलिटी फैक्टर इन बैक्टीरिया, फर्टिलिटी फैक्टर इन बैक्टीरिया, आप सबने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। कहां प्रेजेंट होता है? फाउंड ऑन एफ प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड। तो जिसके ऊपर फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होता है वो एफ पॉजिटिव या डोनर होता है, या जिसको हम मेल कह देते हैं। जिसमें ये नहीं होता वो रेसिपिएंट हो जाता है या फीमेल, है ना। तो इस तरह से नॉन एलोसोमिक या नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन भी कुछ ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। फिर वो कॉन्जुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी, फर्टिलिटी फैक्टर ट्रांसफर हो जाता है, दैट यू नो ऑलरेडी। तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके बाद बेटा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हमने पढ़नी है ना। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पढ़नी है हमें क्रॉसिंग ओवर भी पढ़ना है अभी। तो ये सारे टॉपिक्स भी, क्रॉसिंग ओवर है, म्यूटेशंस हैं और डिसऑर्डर्स हैं, डिसऑर्डर्स। लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड
सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप फटाफट आ जाओ। कहां आ जाओ, कहां आ जाओ, बताओ कहां आना है आपको? आपके अपने स्टडी डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है बायोनिति RRG। आपको करना क्या है, एक छोटा सा काम करना होता है। अगर आपको डाउट पूछना है, डाउट पूछना है तो कहां पूछोगे आप? कमेंट सेक्शन में। PDF चाहिए सेशन की तो कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर कर देना है लाइक करके। और अगर आप लोग चाहते हैं कि भैया इस बार क्या कट ऑफ जाने वाली है तो लास्ट सेशन आप जरूर देख लेना। कुछ वीडियोस मैंने डाले हैं स्टेट वाइज कट ऑफ 85% का भी और 15% ऑल इंडिया कोटा का भी ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है वीडियो। ठीक है ना? कीप स्टडिंग, गुड लक, सी यू सून।